नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे एक बड़ी खबर की। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राम माधव ने आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से कर दी है। वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण, वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए कलयुग में संघ है। ये बड़ा बयान, आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से कर दी है राम माधव ने। वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए संघ मौजूद है। द्वापर में कृष्ण आए, यानी त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव ने, कलयुग में संघ है। आपने सुना राम माधव का बयान। आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए आरएसएस मौजूद है। त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए और कलयुग में संघ यानी कि आरएसएस अधर्म से लड़ेगा। रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस दौरान राम माधव ने आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से कर दी है। वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा, इस सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में राम आए थे, द्वापर युग में कृष्ण थे और वर्तमान में यानी कि कलयुग में अधर्म से लड़ने के लिए आरएसएस मौजूद है। तो बड़ा बयान और कई सारे सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। निश्चित ही एक ऐसा बयान जिस पर चर्चा होना लाजमी है। रायपुर में राम माधव ने आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से की है। तो वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा, इस पर जब राम माधव से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस मौजूद है अधर्म से लड़ाई के लिए। कलयुग में आरएसएस अधर्म से लड़ेगी। आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से की है। राम माधव ने कार्यक्रम के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि अधर्म से वर्तमान में कौन लड़ेगा, तो त्रेता युग का जिक्र किया, द्वापर युग का जिक्र किया, भगवान राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया और अब वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए कलयुग में संघ है। अपने आप में बड़ा बयान राम माधव की तरफ से। आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से की है। पहले भी आरएसएस को लेकर कई सारी बातें कई लोग कह चुके हैं, लेकिन ये बयान जिसमें कृष्ण और राम से तुलना की गई, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। इंसान छोटे हो गए अमित जी, भगवान से तुलना आरएसएस की, कैसे समझते हैं इस बयान को? देखिए, भगवान क्या कहते हैं कि जिनको तकलीफ हो उनकी तकलीफ को दूर करिए, लोगों की आपदा में मदद करिए और धर्म की रक्षा करिए। यही राम जी का, यही कृष्ण जी का संदेश है। अपने मनुष्य के जीवन काल में उन्होंने इसी को आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं कि देश पे कभी भी कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, राष्ट्र भक्ति को बढ़ाने का विषय आता है, तो सबसे पहले आरएसएस खड़ा होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी इस चीज को जानते हैं। ठीक है, ये आपका बात हो सकती है बयान को लेकर, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कह रही है ये भी आपको बता देती हूँ। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धर्म से धर्म को लड़ाता है संघ, विद्वेष पैदा करने का काम करता है संघ। नहीं, देखिए, कांग्रेस को पीड़ा ऐसे हर व्यक्ति से है जो देश के लिए अच्छा काम करता है, और कहीं ना कहीं ये इतिहास इसकी गवाही देता है कि जब अहित करने वाले लोग होते हैं, देश का बंटवारा करने वाले, देश के टुकड़े करने वाले, सोच रखने वाले लोग होते हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी हुई है। और देश का बंटवारा भी तो कराने का जिम्मा उन्हीं का है। किसने करवाया बंटवारा? तो आखिर जो लोग ऐसा कर चुके हैं वो दूसरे संगठनों पर जो राष्ट्र भक्ति बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, उन पर टिप्पणी कांग्रेस को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि संघ की तुलना अगर भगवान से की जाती है तो ये सही बात है।
जो भगवान ने कहा है संघ उस दिशा में काम करता है, ये मेरा कहना है। ठीक है, साथ ही ये भी आरोप कांग्रेस की तरफ से कि भगवान राम और भगवान कृष्ण आराध्य हैं, लेकिन आरएसएस जो है वो हिंदू धर्म का अपमान कर दिया इस बयान के साथ, क्योंकि आरएसएस की तुलना भगवान से किया जाना हिंदू धर्म के लिए गलत बात। देखिए, कांग्रेस इस वक्त अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ढूंढ नहीं पा रही है और देश से साफ हो रही है, इसीलिए रोज नया बयान आता है उनका इस प्रकार का कि कुछ भी बयान देती है और उनके बयानों पे ऐसा लगता है आजकल टिप्पणी देना भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि अनर्गल बयानबाजी होती है। अब इसमें धर्म का अपमान कहाँ से हो गया? और हिंदू धर्म की बात कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से करती है? क्या किया आज तक हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए क्या किया? पहले उसका जवाब दें, फिर हिंदुत्व की बात करें। वो ठीक है, कांग्रेस से हम जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज कांग्रेस की तरफ से ये भी कही गई कि बीजेपी के राजनीतिक हितों को साधने का काम संघ की तरफ से किया जाता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये उन्हीं आरोपों में से एक है। ठीक है, यानी कि राम माधव का जो बयान है, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान भी हमने आपको सुनाया किस तरह से पलटवार उन्होंने किया, लेकिन आप समझते हैं कि राम और कृष्ण इस तरह से संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई के लिए उन्होंने व्यतीत किया, वैसे ही संघ काम कर रहा है। अमित जी, मैंने बताया और इस बात को पुनः दोहराता हूँ कि भगवान राम भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा का संदेश देते थे, वो आरएसएस करता है। मानव सेवा का संदेश देते थे। आज कहीं पर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में आपदा आती है तो सेना के साथ आरएसएस के संघ के लोग वहां पर लोगों की मदद अपनी जान को दांव पे लगाकर करते हैं। इसके सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसके लिए मैं बोलूं वो बात नहीं है। वो देश की जनता देखती है कि संघ कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरे कहने से नहीं हो जाता, ये बात सच है। ठीक है, साथ ही अमित जी, भारत तोड़ने की जब तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई तो कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है, जब से मतलब ये पदयात्रा शुरू हुई है, कि भारत जोड़ने की कोशिश तो हम राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? तो मेरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं आए राहुल गांधी छत्तीसगढ़? ये यात्रा यहाँ से क्यों नहीं गुजरी? और भारत जोड़ो यात्रा के नाम से गरीब सब्जी वालों से 2-2 हजार रुपए धमका कर, उनको मारपीट कर उनसे वसूली कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि ये राशि बटोरो यात्रा है? कि कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही अभी तक इसका। चलिए ठीक है, कई सारे आरोप बीजेपी की तरफ से भी। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए अमित जी। लेकिन देखिए, बड़ा बयान जिसमें सियासत भी लगातार हो रही है। एक तरफ राम माधव का ये बयान जिसमें कांग्रेस माफ कीजिएगा आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से, और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी पलटवार इस पर सामने आया है। भगवान राम भगवान कृष्ण आराध्य हैं, उनके भी कई सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आपको बता दें किस तरह से सियासत इस मुद्दे पर अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन था और जब वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा ऐसा सवाल राम माधव से पूछा गया तो आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से करते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए और वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए संघ है। तो राम माधव के इस बयान पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। जिस तरह से आपको बता रहे थे, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान था, भगवान राम भगवान कृष्ण आराध्य हैं। राम और कृष्ण का संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई के लिए निकला है और इसकी तुलना आरएसएस से होना हिंदू धर्म का अपमान है। धर्म से धर्म को लड़ाता है संघ, विद्वेष पैदा करता है। संघ का उद्देश्य सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक हितों को साधना है। संपूर्ण जीवनकृत मानव मात्र की भलाई के लिए है। उनका संपूर्ण जीवन चरित्र दीन दुखी पीड़ितों की सेवा के लिए था। भगवान राम भगवान कृष्ण लिए कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस तो देश में धर्म से धर्म को लड़ा रहा है। आरएसएस देश की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करता है। आरएसएस पीड़ित कुचले हुए शोषित लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। आरएसएस का राजनीतिक उद्देश्य है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। तो ऐसे संगठन का हमारे आराध्यों से तुलना किया जाना सर्वथा अनुचित है, निंदनीय है। और राम माधव ने
हिंदू धर्म का अपमान किया है। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बड़ा मुख्यमंत्री का पद हो, ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, सवाल पूछा उन्होंने भी कि आखिर मुख्यमंत्री केरल किस लिए गए हैं। इसकी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को कोई अध्यक्ष बनाने के लिए या बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ढूंढने का काम चल रहा है, खोज चल रही है। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद मुख्यमंत्री को माना जाता हो, उस पार्टी का तो मुझे लगता है अब जनता मालिक नहीं है, उस पार्टी की मालिक अब भगवान बचा है जो उस पार्टी को बचा सकता है। मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं, जो 2.5 साल के मुद्दे के बाद भी अपनी कुर्सी को जिन्होंने बचा कर रखा है। और केरल वो क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, किस काम के लिए गए हैं, उससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होने वाला है, जरा इसकी हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को जानकारी मिलना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाए और वो खोज पाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। उधर बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का एक और बयान। बृजमोहन अग्रवाल किस नैतिकता से टिप्पणी कर रहे हैं? जो पार्टी आज मोदी शाह की जेबी संगठन है, वो कांग्रेस के बारे में ना बोलें तो बेहतर है। नड्डा का चुनाव कब हुआ, कौन मतदाता थे, कौन उम्मीदवार थे? कांग्रेस में तो निचले स्तर से चुनाव कराया गया। भूपेश बघेल के कद का प्रदेश में बीजेपी के पास नेता नहीं है, वो उनसे घबराती है। बृजमोहन अग्रवाल किस नैतिकता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में टीका टिप्पणी कर रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल बताएं कि अभी अभी जेपी नड्डा को फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाने का निर्णय हुआ है। तो जेपी नड्डा कब नामांकन भरे थे, कब भाजपा का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, कौन कौन उसके लिए उम्मीदवार थे, कितने लोगों ने मतदान किया? अच्छा, जो संगठन कभी अटल अडवाणी का जेबी संगठन था, वो वर्तमान में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जेबी संगठन है। उस संगठन के नेता कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में टिप्पणी न करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ निचले स्तर से ब्लॉक से चुनाव होते हुए आया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक कह रहा है। जहाँ तक श्री भूपेश बघेल का सवाल है, तो भूपेश बघेल जी ने स्वयं स्पष्ट कहा था कि पार्टी में बहुत सारे उनसे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से घबराती है। उनके कद का भाजपा में कोई भी नेता नहीं बचा हुआ है, इसलिए बृजमोहन जैसे नेता इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सूरजपुर की, जहां के एक मदरसे में छात्रा की फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी है। मदरसे के 2 शिक्षकों को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ छात्रा को उकसाने का आरोप लगाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मदरसा में काफी अनियमितताएं मिली हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मदरसे की जांच की और जांच में उन्होंने बिना मान्यता के हॉस्टल का संचालक होना भी पाया है। उसमें एक घटना घटी है जो काफी दुर्भाग्यजनक है और ये मदरसा 1ली से 8वीं तक उर्दू मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें 1ली से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आज आने से पता चला कि मदरसे में मजहबी शिक्षा भी अलग से दी जाती है, जिसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। आज आने के बाद ये पता चला है कि मजहबी शिक्षा के लिए भी यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है और अलग से हॉस्टल में बच्चे रखते हैं। तो हॉस्टल की मान्यता शासन के किसी विभाग द्वारा मदरसे को प्रदान नहीं की गई है। जो भी घटना घटी है काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। आगे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। तो ये आपको सुना रहे थे, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। आने वाले समय में भी इस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कई सारी अनियमितताएं भी इस मदरसे में पाई गई हैं। 2 शिक्षकों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप दोनों पर।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वरुण रॉय सूरजपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, निश्चित एक ऐसा मामला जिसमें कार्रवाई होनी जरूरी थी, क्या कुछ हुआ मौके पर? अवंतिका, जब छात्रा की मौत हुई, फांसी हत्या किया गया है और दुष्कर्म जैसे भी आरोप लगा था, न्यूज़ 18 परिजनों के साथ चर्चा भी किया था। और जब इसके बाद में हड़कंप में आया, खासकर शिक्षा विभाग जब हड़कंप में आया, तो उसके बाद जब मदरसे में जब दबिश दिए तो एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि 160 छात्रा जो है वो वहाँ पर पढ़ रही हैं और सभी दूसरे राज्यों के, और जो छात्रा है वही मदरसे में स्थित हॉस्टल में ही रहती हैं। और मदरसे में जो मजहबी शिक्षा दी जाती है उसकी भी परमिशन मदरसे के द्वारा नहीं ली गई है। तो केवल ये इसी मदरसे की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा विभाग की जो लापरवाही देखने को मिली, जिले में और भी 10 मदरसे संचालित हैं। ऐसे में केवल चाहे वो मदरसे की बात हो या दूसरे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर कभी भी शिक्षा विभाग ऐसी कोई भी निरीक्षण नहीं करता कि जिससे कई अनियमितता जो सामने आ सकती है उसे रोका जा सके। लिहाजा जो अभी जो छात्रा की मौत हुई उसमें पुलिस प्रशासन भी जब शिक्षा विभाग के साथ मदरसे में दबिश दी और 2 जो शिक्षक है उन पर आत्महत्या के प्रताड़ना करने का आरोप लगा के, चलिए, यानी कि वरुण, कार्रवाई का जो दायरा है वो आगे भी बढ़ सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे धमतरी की। हाथी ने 2 ग्रामीणों को कुचल दिया है। एक ग्रामीण की मौत हो गई है जबकि दूसरा ग्रामीण गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सिलतरा गांव की बीती रात की घटना। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया, जमकर हंगामा किया। 3 दंतेल हाथियों का झुंड इलाके में मौजूद है और आपको बता दें कि लगातार ये वो क्षेत्र है जहां पर हाथियों की मौजूदगी देखने को मिलती है। एक बड़ा हादसा यहां पर, एक ग्रामीण की मौत हो गई है। हाथी ने 2 ग्रामीणों को कुचला है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से बड़ी खबर है। बच्चा चोर गिरोह मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चों को महानगर में बेचने की तैयारी की जा रही थी। शहडोल से आकर भिलाई में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि गैंग के 8 में से 6 सदस्य पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मास्टरमाइंड सहित 2 अब भी फरार। 3 दिन पहले दुर्ग पहुंचे थे। भिलाई के खुर्सीपार में 2 बच्चों की चोरी की थी। खुर्सीपार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुर्ग से खबर है, बच्चा चोर गिरोह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इन बच्चों को महानगर में बेचने की तैयारी की जा रही थी। और अब दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की गई है। पति पत्नी से 2 बच्चों की हत्या की गई। ग्राम अकोला की यह घटना है। घर में रक्त रंजित शव मिला है। देर रात की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। घटना की जांच लगातार जारी। कुम्हारी थाना क्षेत्र का यह मामला। दुर्ग से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी पूरी घटना पर? देखिए, अभी प्राथमिक जो जानकारी वो सामने आई वो यही है कि एक घर में जो पति पत्नी और 2 बच्चे थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। रक्त रंजित आज शव मिला है। शव के मिलने से हड़कंप मच गया। किसी ने इसकी देखा, उसके बाद में इसकी तत्काल जो जानकारी है वो पुलिस को दी गई। अभी पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। किस कारणों से इस घटना को अंजाम दिया गया ये भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि प्राथमिक तौर पर ही अभी ये पूरा मामला है। पुलिस की जांच में धीरे धीरे पूरे मामले का खुलासा होगा और पुलिस कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, ताकि जो जिस तरह से बड़ी हत्या हुई है एक ही परिवार के 4 सदस्यों की, उसका खुलासा किया जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले, एक वर्ष पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। वो पाटन क्षेत्र में हुई थी, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की गई थी। अब 1 साल के बाद में फिर से इस तरह की घटना हुई है, तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि कब तक इस मामले को पुलिस सुलझा पाती है। निश्चित ही गंभीर वारदात है। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।